एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वो थ्रेडिंग है। मैं स्टार्टिंग में बताऊंगी कि हमें थ्रेडिंग किस तरीके से चलाना चाहिए और कैसे कैसे थ्रेडिंग का धागा उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल थ्रेडिंग का धागा बताऊंगी कि कैसे चलाना चाहिए हमें। तो जैसे हमारा थ्रेडिंग का जो धागा है, तो थ्रेडिंग के धागे कई प्रकार के आते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा एक जो आता है ऑर्गेनिक का ही धागा होता है, आप वो भी ले सकते हो, या सीखने के लिए घर की कोई रील वगैरह है वो भी ले सकते हो। वैसे तो ये वाला धागा जो होता है ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा धागा होता है, ग्रीन कलर का। तो इसको हम लेंगे और 1 मीटर धागा होना चाहिए हमारे पास। 1 मीटर धागा को फिर मैं अपने मुंह में इस तरीके से लगाऊंगी और 5 बार लपेटे इस तरीके से लूंगी। 1 2 3 4 5 और इस धागे को हम इस तरीके से फ्री छोड़ देंगे। तो यहाँ पर धागा जो हम लेंगे तो उसको सबसे पहले मैं धागे को बराबर ऐसे रखूंगी और फिर मुंह से खींचूंगी। मुंह से धागा खींचने में और हाथ से यूं धागा खींचने में दोनों में फर्क होता है। वो फर्क मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो पहले हम धागा कैसे खींचेंगे ये मैं बताती हूँ। तो देखो, इस धागे को हमने यूं लिया और इस तरीके से खींचा। ऐसे चलाते हैं धागे को। और कुछ लोग तो धागे को इस तरीके से भी चलाते हैं। लेकिन इस तरीके से धागे चलाने में और हमें मुंह से खींचने के धागे में दोनों में ये फर्क होता है कि जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो अगर हम यूं करके बराबर लिया और धागे को इस तरीके से खींचा तो जिस ऊपर जहां पर भी धागा रखेंगे वही बाल हमारा निकल कर आएगा। और अगर हम दोनों हाथे से लहरा के चलाएंगे तो हम बाल खींचेंगे कोई और निकलेगा कोई और। हमारे धागे में ये फर्क होता है। अच्छे तरीके से थ्रेडिंग करने के लिए हमें धागे को हमेशा मुंह से खींचना चाहिए, हाथों से नहीं लहराना चाहिए। तो यहाँ 2-3 तरीके से धागा चलाना हम सिखाएंगे। जैसे कि एक हम रोकना वीडियो को, एक हमारा होता है सेल्फ थ्रेडिंग, मतलब अपने आप थ्रेडिंग कैसे बनाना चाहिए। तो हम सिर्फ आधा मीटर से कम धागा लेंगे, मतलब 2 बीता धागा लेंगे और उसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगी और ऐसे, और ये दोनों को बराबर से हमने मिला लिया ये, और मिला के इसमें एक गांठ लगा देंगे। और फिर इसके बाद हम दोनों हाथों से यूं करके चलाएंगे, थोड़ा सा बड़ा और लेंगे, यूं करके चलाएंगे आपस में। इसी तरीके से हमारी अपर लिप्स की में जैसे होता है, और फोरहेड में इस तरीके से चलाएंगे हम, फोरहेड के भी बाल निकलेंगे। तो इस तरीके से धागा चलाना चाहिए। और दूसरा जो हमारा शेल्फ में होता है वो इस तरीके से होता है कि हमें एक पैर में धागे को इस तरीके से लपेटना है। ठीक है, पैर में हम ऐसे लपेटेंगे, 3-4 बार पैर में इस तरीके से लपेटा, देखा, लपेट दिया ना। और फिर हम धागे को ऊपर तक लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर जैसे हम हाथ में लेते थे उसी तरीके से हम इस तरीके से लपेटेंगे। और जो ये पैर वाला धागा है वैसे ये मेरे मुंह पे जाता है, लेकिन यहाँ हम सेल्फ कर रहे हैं, अपने आप थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से हम पैर में लपेटेंगे, अंगूठे में, और 5 बार लपेटेंगे और फिर इनको फिर से उसी तरीके से चलाने सिखाएंगे। देखो, कभी कभी दिखा दो करते करते नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे से लेते लेते फिर ऊपर को ले लो। तब तक
पूरे सही से बाल निकल गए पूरे, है ना। कितने ये है, थ्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, है ना। हम आईब्रो भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ये हमने रखा और खींच दिया, ये रखा फिर खींच दिया, मतलब जिस तरीके से आप सामने से शीशा रखोगे और खींच दोगे वही बाल निकलेंगे जो हमारे मुंह से धागे पकड़ने में निकलते हैं। तो यहाँ सेल्फ में 2 तरीके का धागा चलता है, एक तो हम अंगूठे में फंसाकर और फिर इस तरीके से, और एक हम लपेट के, जैसे हमने ये बताया कि छोटा सा धागा लेके और गांठ लगाकर फिर करते हैं। तो दोनों तरीके से आपको जो आसान लगे वो कर सकते हो। और हमारे पास सामान क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ भी मैं बताऊंगी कि हमें थ्रेडिंग करने के लिए किन किन सामान का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सा सामान होना चाहिए हमारे पास। जैसे कि थ्रेडिंग के लिए धागा तो हमने सबसे पहले बताया कि धागा होना चाहिए। इसके बाद कटिंग करने के लिए हमारे पास एक सीजर भी होनी चाहिए। सीजर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी हो, छोटी भी सीजर हो सकती है, बहुत छोटी सी भी हो, जो कि कटिंग हमारी आसानी से हो सके। जैसे इस तरीके से हम कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कटिंग की एक सीजर होनी चाहिए और थ्रेडिंग का धागा, और हमारे पास पाउडर हो जो टेल्कम पाउडर है वो भी होना चाहिए। एक कॉटन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बाल ड्राई होते हैं तो बहुत आसानी से निकलते हैं। हमारी स्किन को ड्राइनेस होना चाहिए। स्किन सूखी होती है तो बाल भी सूखे होते हैं तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। जब हमें थ्रेडिंग कर लेनी होती है तब क्या होता है कि हमारे रोम छिद्र पूरे खुलते हैं, और रोम छिद्र खुलने के समय पर अगर किसी की ड्राई स्किन होती है तो हमें क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये कोल्ड क्रीम होती है तो उसकी मसाज देनी चाहिए थ्रेडिंग करने के बाद। और अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हमें स्किन टूनर या स्टेंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक कॉटन में हम स्टेंजन लेंगे और इसके बाद हम लगा देंगे अपने अच्छे तरीके से। तो उससे क्या होता है, जो हमारी गंदगी डस्ट होती है वो भी निकल जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से मसाज या स्किन टूनर लगा दो तो थ्रेडिंग के जो हमारे धागे बाल निकलते हैं तो वो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इनसे ये फायदा भी हमें मिलता है। इस तरीके से हमारी सेल्फ थ्रेडिंग और सेल्फ धागा बताया हमने आप लोगों को। और अब थ्रेडिंग कैसे की जाती है, जैसे हम दूसरे की थ्रेडिंग करेंगे, तो ये इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी और बताऊंगी कि थ्रेडिंग को हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।